और बच्चों क्या हालचाल? एकदम बढ़िया सब चल रहा होगा तुम्हारा पढ़ते पढ़ते बीच बीच में थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, राइट? थोड़ा अभी प्रिपरेशन एक चैप्टर हो गया, अभी दूसरे चैप्टर पे आए हो। 9-10 की पढ़ाई की थी तुमने इससे पहले। 9-10 की पढ़ाई एकदम चिल होती है ना, और 11-12 में थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्यूचर से डिसाइड हो रहा है, राइट? आपको एक सीट मिल रही है एमबीबीएस की सीट, जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। इसके लिए थोड़ा आप स्ट्रेसफुली पढ़ रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड। अगर आपको जब भी स्ट्रेस फील हो, बुक के साथ बैठ के तो ऐसे भी आपकी पढ़ाई भी नहीं होने वाली है। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, टाइम पास ही होने वाला है। 3-4 घंटे बुक देखोगे, कुछ नहीं होगा, टाइम पास होगा। आपको लगेगा आज पूरे दिन में बुक के साथ बैठा हुआ था, पढ़ाई तो पर कुछ हुई नहीं। इससे अच्छा जाओ 2 घंटे घूम के आओ। हाँ, पर एक कंडीशन है, 2 घंटे घूमने के बाद फिर से आपका तब होनी चाहिए आपकी पढ़ाई एकदम मजेदार से, ठीक? 2 घंटे का मतलब आपकी इफेक्टिवनेस वापस चालू हो जानी चाहिए, इफेक्टिव हो जाना चाहिए आपका काम। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो फिर भाई घूमने भी मत जाओ, नहीं तो बोलोगे सुमन सर बोल जाओ घूम के आओ, तो फिर घूमने ही लग जाओगे, हैं? ऐसा नहीं। अब हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम लोग ने लिया हुआ है हमारी तरह से, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्लांट में होते हैं। प्लांट में हमारा ऑर्गन सिस्टम तक होता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सिर्फ ऑर्गन लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, फर्स्ट पैराग्राफ में, आई गेस फर्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन दी गई है कि प्लांट में जो सेल्स है वो टिश्यू में ऑर्गेनाइज होता है। टिश्यू किस में ऑर्गेनाइज होता है? ऑर्गन में। लिखा है प्लांट में सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि ऑर्गेनाइज होता है टिश्यू में, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है टिश्यू सिस्टम में, जो ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। बट उसके आगे नहीं लिखा है कुछ, मतलब ऑर्गन जो है प्लांट में वो लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताने की कोशिश की है। इसके बाद फिर टिश्यू को क्लासिफाई किया गया प्लांट के, किसमें? परमानेंट में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड पे, ठीक है? ये हो गया, हम लोग ने देखा। फिर हम लोग ने सिंपल टिश्यू के भी 2 टाइप देख लिए, पर अभी हमारे बचा सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन। हम लोग ने परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन देख लिया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 टाइप, कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप, और एक और टाइप होता है कॉर्टेक्स, वो भी हम लोग ने देखा हुआ है। हाँ, देखेंगे और डिटेल में इन नेक्स्ट वीडियोस। फिर कॉम्प्लेक्स देख लिया, सिंपल देख लिया। हमारा बचा अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन, वो देखना बचा है। तो हम लोग आज देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन, ठीक है? ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। किस टाइप से? 2 टाइप से। एक क्लासिफिकेशन जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किधर प्रेजेंट है उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है ना? तो ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है? ये आपको बताने से पहले आपको एक चीज बताना चाहा जाएगा, ठीक है? ये हमारा सपोज एक ये है सीड है, डाइकॉट प्लांट। क्या है? डाइकॉट प्लांट के 2 कॉटिलेडन्स दिखे, ये क्या है हमारे? ठीक है, ये है कॉटिलेडन, 1-2 कॉटिलेडन, ठीक है? उसके बीच में एक एक्सिस होता है, प्लांट एक्सिस, ठीक है? तो जो छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं क्या? रेडिकल, क्या नहीं, प्ल्यूम्यूल। और जो बड़ा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। ये जो रेडिकल, ये प्ल्यूम्यूल है, इन फ्यूचर जाके प्ल्यूम्यूल किसको राइज करेगा? स्टेम को, राइट? और इन फ्यूचर जो रेडिकल है वो किसको फॉर्म करेगा? रूट को। इतनी चीज आपको समझिए, प्ल्यूम्यूल बनेगा इन फ्यूचर जाके स्टेम, और रेडिकल बनेगा रूट। तो हम लोग जब अगर इस प्ल्यूम्यूल को जूम करके देखते हैं, तो सपोज एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, रफ डायग्राम, ठीक है? ये हमारा क्या है? प्ल्यूम्यूल है। तो प्ल्यूम्यूल के जो टॉप पे होता है कुछ डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है। क्या होता है? कुछ डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है, हाँ?
और ऐसे ही सेम हमारा रेडिकल के टिप ऑफ द रेडिकल पे डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है। क्या होता है? डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है हमारा, हम लोग प्लूमुलर रेडिकल को एम्ब्रियो बोल सकते हैं। एम्ब्रियो से ही कोई भी प्लांट या एनिमल डेराइव होता है, राइट? तो हम लोग प्लूमुलर रेडिकल को एम्ब्रियो बोल सकते हैं। तो एम्ब्रियो के टिप पे है तो इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल क्या? मेरिस्टम। मतलब देखो, एक तो डिवाइडिंग सेल्स है, इसके लिए इसको बोलेंगे मेरिस्टम, और ये एम्ब्रियो में इसके लिए एम्ब्रियोनल मेरिस्टम। ठीक है, एम्ब्रियोनल मेरिस्टम। तो जो मेरिस्टम है ये डिवाइड करेगा, एक डबल हो जाएंगे सेल्स। पहले इतने थे तो अब इतने हो जाएंगे। कुछ सेल्स परमानेंट बन जाएंगे और कुछ सेल्स डिवाइडिंग रह जाएंगे। ये वापस से डिवाइड होगा, दो ग्रुप बनेगा, एक परमानेंट हो जाएगा, एक डिवाइडिंग हो जाएगा। ऐसे करके हमारा प्लांट का लेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्लांट का लेंथ। ठीक है, तो मतलब अभी ये एम्ब्रियो में इसके लिए एम्ब्रियोनल, अभी ये आगे जा जाके ये प्लूमल स्टेम बन जाएगा, राइट? तो स्टेम के टिप पे ये रह जाएगा वैसे के वैसे। तो ये जो एम्ब्रियोनल मेरिस्टम है, ये जब भी प्लूमल का स्टेम हो जाएगा, रेडिकल का रूट हो जाएगा, तो ये एम्ब्रियोनल मेरिस्टम को क्या बोलेंगे? फिर हम लोग क्या बोलेंगे? अपाइकल मेरिस्टम। क्या बोलेंगे? अपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे? अपाइकल मेरिस्टम। एक चीज आपको समझिए, क्योंकि स्टेम के एपेक्स पे इसके लिए बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टम, इतनी सी समझिए। हाँ, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टम के हम लोग नाम बताते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 टाइप के होते हैं मेरिस्टम। एक होता है हमारा अपाइकल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी, और तीसरा होता है लैटरल। क्या होता है तीसरा? तो ये जो अपाइकल मेरिस्टम है ना, तो अभी इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की, एक्सिलरी। क्या? एक्सिलरी मेरिस्टम। आपको बताता हूं क्या इसमें डिफरेंट, क्या चीज है एक्स्ट्रा। सपोज हमारी ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का टिप है, मतलब प्लूमल का जो टॉप पे था हमारा एम्ब्रियोनल मेरिस्टम, वही डिवाइड होकर फिर यहाँ पे भी मेरिस्टम बना होगा, तो उसको अभी बोलेंगे ये टिप पे है हमारे स्टेम के टिप पे, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? अपाइकल मेरिस्टम। समझ में आया? थोड़ा स्टेम को छोटा कर देते हैं। ये हमारे स्टेम के टिप पे है, सपोज 2 4 5 7 मेरिस्टम। ठीक है, तो ये जो अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जो मेरिस्टम में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स डबल हो जाएंगे सीधा। अगर पहले कितने 7 है तो अब 14 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें से जो है नीचे के सेल्स होंगे वो परमानेंट बन जाएंगे, समझ में? और ऊपर के 7 सेल डिवाइडिंग रहेंगे। अभी समझ में आ रहा है? तो नीचे के जो 7 सेल्स है वो परमानेंट हो जाएंगे, ऊपर के 7 सेल डिवाइडिंग रह जाएंगे। तो ऐसे बनेगा हमारा। ऐसे ही फिर एक और बार होगा, ये डिवाइड होंगे तो फिर डबल हो जाएंगे सेल के नंबर, तो ऊपर वाले सेल डिवाइडिंग रह जाएंगे, नीचे वाले परमानेंट। ऐसे करके स्टेम का लेंथ बढ़ता है, समझा? तो अपाइकल मेरिस्टम ऐसे करके लेंथ बढ़ाता है। सिमिलरली रूट में भी ऐसी लेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो जब हमारा क्या होता है, अपाइकल मेरिस्टम कभी कभी क्या करता है, जब ये डिवाइड करता है, तो सपोज इसने क्या किया, डिवाइड किया, तो सारे टिश्यूज को, नीचे वाले सारे टिश्यू को परमानेंट करने की जगह कुछ सेल्स को वहां पे छोड़ देता है मेरिस्टेमेटिक ही। समझा? मतलब नीचे वाले सारे सेल्स परमानेंट होने वाले थे, उसकी जगह पे उसने कोने कोने पे कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक ही छोड़ दिए। ठीक है, और फिर आगे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया, फिर कुछ दिन के बाद स्टेम का और लेंथ बड़ा हुआ होगा, तो सपोज स्टेम इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसने फिर एक ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, मतलब, और ये छोड़ा किधर, अपाइकल मेरिस्टम जो ऊपर थी, इसने एग्जैक्टली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को छोड़ा किधर पे, तो नोड्स पे। किधर? नोड्स पे। हमारा जो प्लांट होता है, प्लांट बॉडी, तो जहां प्लांट बॉडी के लीफ प्रेजेंट रहता है उस जगह को बोलते हैं नोड। क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है।
और जो दो नोड्स के बीच का स्पेस होता है उसको बोला जाता है इंटरनोड। समझा? समझ में? इंटरनोड बोलते हैं इसको, नोड बोलते हैं। तो हमारा जो अपाइकल मेरिस्टम है वो बीच बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छोड़ देता है, और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये आई किससे? अपाइकल मेरिस्टम से छूट के, राइट? तो ये भी एक अपाइकल मेरिस्टम का टाइप हुआ। इस मेरिस्टम को क्या बोला जाता है? एक्सिलरी मेरिस्टम। एक्सिलरी मेरिस्टम। तो आपकी जो एनसीईआरटी है इसको बेस्ड ऑन लोकेशन एक अलग अपाइकल मेरिस्टम को, एक एक्सिलरी मेरिस्टम को एक अलग टाइप बताती है, ठीक है? एक्सिलरी मेरिस्टम, बट वो एग्जैक्टली एक्चुअली है क्या? तो अपाइकल मेरिस्टम का ही एक पार्ट है, राइट? अभी ये जो चूटी है हमारी इधर पे मेरिस्टम, लीफ है हमारा, लीफ के एक्सिल में छूटी है, ठीक है? यहाँ पे नोड है ना, तो यहाँ पे एक लीफ भी होगा, लीफ भी होगा, लीफ भी होगा, लीफ भी होगा, लीफ होगा। ये हमारा इधर पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये कभी डिवाइड करके स्टेम तो बनाएगी ना। आपने कभी पेड़ के पत्ते के साइड से जस्ट निकलते हुए देखा है स्टेम को, राइट? तो यहाँ से स्टेम तो बनेगी ना। तो ये जो मेरिस्टम है एक्चुअली बाद में जाके तो एक अपाइकल मेरिस्टम को गिव राइज करेगा। ये जो ब्रांच निकलेगी ये ब्रांच के टिप पे ही जाने वाला है कभी ना कभी इन फ्यूचर, राइट? तो एक्सिलरी मेरिस्टम जो है वो एक्चुअली अपाइकल मेरिस्टम का ही एक टाइप है। गेटिंग मी? ठीक है, ये हो गया। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? मोनोकॉट प्लांट्स में, मोनोकॉट प्लांट्स में जब यहां पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ओके, इन मोनोकॉट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड की पूरा स्टेम बनाया, पूरा स्टेम बनाया, राइट? स्टेम बनाया तो इसको तो एपेक्स पे होना चाहिए था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। तो इसने एक्चुअली क्या किया? कुछ सेल्स को क्या किया उसने? परमानेंट टिश्यू के बीच में छोड़ दिया। क्या किया? परमानेंट टिश्यू के बीच में छोड़ दिया, परमानेंट टिश्यू के बीच में छोड़ दिया। ऐसे जो हमारे, ऐसी जो मेरिस्टम है इसको बोला जाता है क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम। आपने कभी बाम्बू का प्लांट देखा होगा, राइट? जब ये छोटा रहता तभी इतने छोटे छोटे क्यूब्स रहते, राइट? ये नोड, ये एक नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, ऐसे नोड रहते। पर नोड पे ही अपने मेरिस्टम बचा, ये तो परमानेंट हो गया, परमानेंट 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 परमानेंट। यहाँ पे होगा अपना जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आ रहा है? बड़ा बना करो। हमारा आपने देखा होगा बाम्बू का प्लांट जब भी छोटा रहता है तभी ऐसे ऐसे सपोज, ठीक है? तो ये टिप है तो यहाँ पे मेरिस्टम होगा, राइट? ये नोड है तो यहाँ पे मेरिस्टम होगा, ये नोड है तो यहाँ पे मेरिस्टम होगा, ये नोड है तो यहाँ पे, पर बीच में थोड़ी होगा मेरिस्टम, नहीं होगा, राइट? तो कायदे से इस स्टेम ने कभी दो नोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए था क्या? नहीं। तो एक्चुअली पर जब ये प्लांट बड़ा होता है बाम्बू का तो हमारा जो नोड का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हम लोग को ये समझता है, मतलब ग्रोथ एक्चुअली कैसे होनी चाहिए थी? यहाँ पे मेरिस्टम है तो एक और क्यूब ऐड हुआ, क्यूब ऐड हुआ, ऐसा नहीं होता है। हमारा दो नोड के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसका मतलब बाम्बू एक मोनोकॉट है ना, तो इसके दो नोड के बीच में भी कुछ हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जिन्होंने बाद में डिवाइड करके दो नोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग समझ सकते हैं इस बात से। हाँ, हमारा अपाइकल मेरिस्टम के बारे में हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में हो गया, हेडिंग्स दे देते, ठीक है? एक्सिलरी मेरिस्टम, ठीक है? ये किसके बारे में हम लोग ने बात की? इंटरकैलरी मेरिस्टम। अगला क्या है कि अभी हम लोग देखने वाले लैटरल मेरिस्टम के बारे में, और लैटरल मेरिस्टम को देखने से पहले हम लोग किसी और चीज को देखेंगे, ठीक है? हाँ, ये दोनों चीज हो गए, एक्सिलरी मेरिस्टम हो गया, लैटरल मेरिस्टम हमारा बाकी है। उससे पहले हम लोग देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग जब देखने जाए तो हम लोग को मिलते दो टाइप के
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टम, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टम। पहला ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे जो अपिक्स पे उसका अपाइकल, जो दो नोड्स के बीच में उसको इंटरकैलरी और लेटरल का भी बताया जाएगा। अभी ओरिजिन के बेसिस पे एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये एक्चुअली होता क्या है, तो हमारा जो प्राइमरी मेरिस्टम है उसके बारे में पहले बताते हैं, ठीक है। हमारा जो सीड है, सीड के जो प्लूम्यूल के टिप पे और रेडिकल के टिप पे मैंने बोला आपको क्या है हमारा उधर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है हमारे वहां पे प्रेजेंट है हमारा एम्ब्रियोनल मेरिस्टम। तो जो जो मेरिस्टम, ऑल मेरिस्टम which are direct or indirect derivative of embryonal meristem, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है प्राइमरी मेरिस्टम। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा एम्ब्रियोनल मेरिस्टम है, अभी ये डिवाइड करके स्टेम बनाएगा। अब ये एम्ब्रियोनल मेरिस्टम किधर चला जाएगा, हमारे स्टेम के ऊपर, और वहां पे इसको बोले जाएगा प्राइमरी मेरिस्टम, सॉरी उधर क्या बोला जाएगा, अपाइकल मेरिस्टम। समझ में आ रहा है? मतलब जो अपाइकल मेरिस्टम है, अपाइकल मेरिस्टम जो है वो एक्चुअली किससे बना है, हमारे अपाइकल मेरिस्टम डेराइव किससे हुआ है, एम्ब्रियोनल मेरिस्टम से, राइट। तो समझे, मतलब जो मेरिस्टम डायरेक्ट हमारा मेरिस्टम एम्ब्रियोनल मेरिस्टम से डिराइव हुआ उसको बोलते हैं अपाइकल, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। तो हमारा जो अपाइकल मेरिस्टम है ये एक टाइप का प्राइमरी मेरिस्टम है। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी चीज, अभी यही अपाइकल मेरिस्टम में डिवाइड कर करके बीच में कुछ सेल छोड़ दिए जो दो नोड्स के बीच में रह गए या परमानेंट टिश्यू के बीच में रह गया, ठीक है, परमानेंट टिश्यू के बीच में थोड़ा थोड़ा रह गया। ये देखो, यही सेल ने कुछ सेल्स पीछे छोड़ दिए थे जो इंटरकैलरी मेरिस्टम बनाया, ठीक है। मतलब अपाइकल मेरिस्टम से क्या बना, इंटर कैलरी मेरिस्टम, अपाइकल मेरिस्टम से बना है इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो समझ में आ रहा है, मतलब ये इनडायरेक्ट डेरिवेटिव तो एम्ब्रियोनल मेरिस्टम का ही है, राइट। इनडायरेक्ट डेरिवेटिव किसका, एम्ब्रियोनल मेरिस्टम का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये प्राइमरी मेरिस्टम, हाँ बोल सकते हो। मतलब जो हमारा अपाइकल मेरिस्टम है और इंटर कैलरी मेरिस्टम दोनों भी एक टाइप का प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग एक तरह से ये बोल सकते हैं वो मेरिस्टम, एक और डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, ऑल मेरिस्टम्स ये जो हमारी प्राइमरी मेरिस्टम है ना, देखो प्राइमरी मेरिस्टम हमारा जब स्टेम पे अपाइकल मेरिस्टम था, ठीक है। तो आप ध्यान से जब सोचोगे तो अपाइकल मेरिस्टम जब डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा अपाइकल मेरिस्टम के डिवीजन की वजह से कभी भी सिर्फ क्या हो रहा है, देखिए अपाइकल मेरिस्टम डिवाइड हुआ, थोड़ा स्टेम बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, मतलब सिर्फ लेंथ में बढ़ रहा है प्लांट का सिर्फ लेंथ बढ़ा, किसकी वजह से, अपाइकल मेरिस्टम की वजह से। तो और अपाइकल मेरिस्टम क्या है हमारा, प्राइमरी मेरिस्टम। अभी दूसरी चीज हम लोग ने देखी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम यहाँ पे बाम्बू के बीच में प्रेजेंट थी, दो नोड्स के बीच में, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट थी। तो ये जब डिवाइड हुआ तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, मतलब लेंथ ही बढ़ा ना, इनडायरेक्टली प्लांट का लेंथ ही बढ़ा, ड्यू टू अपाइकल मेरिस्टम भी लेंथ ही बढ़ रहा है और इंटरकैलरी मेरिस्टम से भी लेंथ ही बढ़ रहा है। तो एक चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग ने प्राइमरी मेरिस्टम के दो एग्जांपल ढूंढे थे, दोनों भी एग्जांपल हम लोग ने जब देखा, दोनों की वजह से क्या हो रहा था, स्टेम का लेंथ इंक्रीज हो रहा था। तो इस बात से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी मेरिस्टम होता है, प्राइमरी मेरिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ स्टेम। समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ स्टेम।
मतलब जो जो मेरिस्टम हमारा एम्ब्रियोनियल मेरिस्टम का डायरेक्ट डेरिवेटिव है, वो सब क्या चीज में हेल्प करी, हमारे प्लांट का सिर्फ लेंथ बढ़ाने में, गर्थ बढ़ाने में कभी हेल्प नहीं करी, राइट। तो इस बात से हम लोग एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, इसीलिए जो प्राइमरी मेरिस्टम के से लेंथ बढ़ता है, इसके लिए जो हमारा प्लांट की बॉडी में सिर्फ लेंथ बढ़ा होता है, वो प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी प्लांट बॉडी। अभी नया नया प्लांट होगा, ठीक है, उसने सिर्फ स्टेम की लेंथ बढ़ रही, गर्थ अभी बढ़ नहीं रहा, अभी नया नया प्लांट निकला, इतना हरा भरा है, अभी जरा भी ब्राउन नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ लेंथ बढ़ रही होती है। ऐसे प्लांट बॉडी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्यों, क्योंकि इसमें अब तक सिर्फ प्राइमरी मेरिस्टम ही एक्टिव हुए, अब तक उसमें कोई सेकेंडरी मेरिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। अभी सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टम हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम क्या बनाएगी, प्राइमरी प्लांट बॉडी क्या बनाएगी, मेक्स प्राइमरी प्लांट बॉडी। गेटिंग मी? ये थोड़ा इन डेप्थ इस बारे में सोचना है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम टर्म में, ठीक है। तो हमारा जो एम्ब्रियोनियल मेरिस्टम से जो डायरेक्ट डेरिवेटिव्स थे, वो सिर्फ किस में हेल्प करते हैं, प्लांट ग्रोथ में, सिर्फ स्टेम के ग्रोथ में। अगर सिर्फ स्टेम ग्रो 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 होगी तो कभी भी प्लांट में स्टेबिलिटी रहेगी क्या, एकदम सख्त से खड़ा रह पाएगा कभी प्लांट, बिल्कुल भी नहीं, राइट। हवा चलेगी और ढाई, अपने को ऐसा चाहिए क्या, नहीं। तो हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, हमारा जो कुछ यहाँ पे हमारा एपिकल मेरिस्टम, सपोज इसने अभी लेंथ बढ़ाने में हेल्प कर दिया, बस प्राइमरी प्लांट बॉडी बन गई, पर प्राइमरी प्लांट बॉडी बहुत पतली होती है, ठीक है। तो हमारा जो प्लांट में हम लोग इधर प्लांट को ऐसे कट करेंगे, ठीक है, ऐसा हमारा स्टेम दिखा, तो स्टेम में ऐसा मतलब कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होती है जो क्या, जो परमानेंट टिश्यू होती है एक्चुअली, ठीक है। पर वो परमानेंट टिश्यू क्या करती है, परमानेंट टिश्यू से वापस बन जाती है क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले थी वो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू से फिर वो वापस आ गए अपने काम धंधे पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ठीक है, समझ में आया? मतलब प्लांट बॉडी में यहाँ पे था परमानेंट टिश्यू, बट एक सर्कुलर रिंग में कुछ सेल्स प्रेजेंट थे परमानेंट टिश्यू, जो वापस से बन गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वापस से क्या बन गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उन्होंने अभी क्या कर रहे हैं, इसे सिर्फ एक जगह नहीं प्रेजेंट रहेगा, पूरे स्टेम में ऐसे सर्कल में प्रेजेंट रहेगा, समझ में आ रहा है? तो सिलेंडर जैसा आप इमेजिन कर सकते हो, ये मेरिस्टम कैसे प्रेजेंट रहता है, एक सिलेंडर जैसा, रिंग जैसा नहीं, पूरे स्टेम को साथ में एनालाइज करेंगे तो सिलेंडर जैसा दिखेगा, राइट। तो ये मेरिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटरल मेरिस्टम। क्या बोलेंगे, अभी लैटरल में बता दें क्या, ये जो मेरिस्टम है, ठीक है, ये मेरिस्टम हमारा किधर से आया है, एक डायरेक्ट हमारा एम्ब्रियोनियल मेरिस्टम से आएगा, नहीं, ये जो मेरिस्टम है ये हमारा आया है, ये मेरिस्टम आया है किधर से, आया है परमानेंट टिश्यू से। किससे, परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू ही फिर बनाया मेरिस्टम। तो ऐसे मेरिस्टम को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम। समझ में आया, सेकेंडरी, ऐसे मेरिस्टम को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम। एक जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ये क्या चीज में हेल्प करेगी, अभी प्लांट जो है यहाँ मेरिस्टम बन गया गोल गोल में, तो ये गोल गोल में मेरिस्टम बन गया है हमारे प्लांट के पूरे डायमीटर में, सरकमफेरेंस में, सॉरी। तो ये डिवाइड कर करके और सेल्स बनाएगी जो सरकमफेरेंस में लगी, और प्लांट का बॉडी क्या थिक होगा, समझ में आया? तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ये हमारा किस में हेल्प कर रही है, साइड साइड से ग्रोथ में, समझ में आ रहा है? साइड साइड से ग्रोथ में हेल्प कर रही है। इसके लिए जो सेकेंडरी मेरिस्टम है इसको और क्या बोला जाता है, लैटरल मेरिस्टम। क्या बोला जाता है, लैटरल मेरिस्टम। समझ में आ रहा है? मतलब समझिए, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम है इसको सेकेंडरी मेरिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि ये डायरेक्ट एम्ब्रियोनियल मेरिस्टम की डेरिवेटिव नहीं थी, ये डेरिवेटिव किसकी थी, परमानेंट टिश्यू की, इसके लिए इसको बोले सेकेंडरी मेरिस्टम। बट ये सेकेंडरी मेरिस्टम कभी भी साइड में प्रेजेंट रहती है और ये सिर्फ लैटरल ग्रोथ कराती है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टम। समझ में आ रहा है? तो देखिए जो हमारा प्राइमरी मेरिस्टम है इसके दो एग्जांपल है, अपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। बट जो सेकेंडरी मेरिस्टम इसका सिर्फ एग्जांपल लैटरल मेरिस्टम। समझ में आ रहा है? तो ये जो दो क्लासिफिकेशन हम लोग ने देखे थे,
इसमें का आपको लैटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम साथ में समझ आ गया हो, और प्राइमरी मेरिस्टम हमने समझा दिया। ओके, हाँ समझ में आया। तो जो लैटरल मेरिस्टम है या प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम है या सेकेंडरी मेरिस्टम है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। और ये जो सर्कल है ना, कभी कभी जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनता है। क्या बनता है, क्या जाइलम और फ्लोएम के बीच में सर्कल बनता है। प्लांट का जो मोटापा बढ़ाने के लिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक बार क्या बनता है, सर्कल बनता है। परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट होके, मतलब परमानेंट टिश्यू वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनके सर्कल बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जब स्टेम को हम लोग कट करेंगे तब दिखेगा। तो ऐसे वाले सेकेंडरी मेरिस्टम को या लैटरल मेरिस्टम को क्या बोला जाता है, फैसिक्युलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं, फैसिक्युलर कैम्बियम। और कभी कभी जो है ये जो सर्कल है ये हमारे किस में बनता है, कॉर्टेक्स में। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स में। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम। समझ में आ रहा है आपको। मतलब हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम के दो एग्जांपल बोल सकते हैं, कौन, या लैटरल मेरिस्टम के दो एग्जांपल। जब ये जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है तो फैसिकुलर कैम्बियम, और जब कॉर्टेक्स में होगा तो कॉर्क कैम्बियम। समझ में आ रहा है आपको। तो ये दो हो गए। अभी हमारा जो एम्ब्रियोनल मेरिस्टम है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कौन होता है, अपाइकल मेरिस्टम, और उसका डेरिवेटिव होता है इंटरकैरियल मेरिस्टम। समझ में आया। मतलब ये एक चीज बोल सकते हैं कि एम्ब्रियोनल मेरिस्टम का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है क्या, प्राइमरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम, राइट। और जब एक मेरिस्टम से परमानेंट टिश्यू बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जब मेरिस्टम डिवाइड किया 7 से 14 मेरिस्टमेटिक टिश्यू बने और नीचे वाले 7 क्या हो गए, परमानेंट हो गए। तो ये मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट जो कन्वर्जन होता है, देखो पहले तो प्राइमरी मेरिस्टम से क्या बना, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू किससे बना हमारा, डिफरेंशिएशन से। कौन से प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन। ओके, ये जो परमानेंट टिश्यू है हमारा, ये परमानेंट टिश्यू परमानेंटली वैसा का वैसा नहीं रहता। इसमें से कुछ परमानेंट टिश्यू जो है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, ऑलवेज एज इट इज। बट कुछ परमानेंट टिश्यू जो है वो वापिस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन के हम लोग को क्या हेल्प करते हैं, गर्थ बढ़ाने में। सबसे पहली बात, ठीक है। अभी देखिए जो प्राइमरी मेरिस्टेम से जो हमारा परमानेंट टिश्यू बना है वो किसमें हेल्प करे हमारा, हेल्प्स इन मेकिंग प्राइमरी प्लांट बॉडी। समझ में आ रहा है। अभी जो परमानेंट टिश्यू इसमें से कुछ होते हैं जो ऑलवेज एज इट इज रहते हैं परमानेंट, और कुछ जो होते हैं जो वापिस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना लेते। क्या बनाते, मेरिस्टम बनते। बट ये मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम होती है क्या, नहीं, ये होती है सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या होती है, सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, मेरिस्टम लिखा है। अभी परमानेंट टिश्यू से वापिस से मेरिस्टम बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोले इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका उल्टा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टम बना है, एक जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ये हम लोग को लैटरल पेड़ का मोटापा बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, राइट, लैटरल ग्रोथ में। तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम है हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। समझ में आ रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की जो हाइट बढ़ती है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, जब गर्थ बढ़ता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जब प्राइमरी मेरिस्टम से जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जो सेकेंडरी मेरिस्टम से ग्रोथ है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आपको, एज इट इज। इसी हो गया मेरिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत। जब हम लोग चैप्टर में और मूव ऑन करेंगे फर्दर तो आपको और बहुत सारे लिंक्स समझेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर with more in-depth knowledge of this chapter. Thank you. Please like, share and subscribe our channel and comment your doubts. They'll be sorted for sure.